यूक्रेन वाले ने। ये यूक्रेन को क्या चाहता है अमेरिका कि ये जो यूक्रेन है ना, ये यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो का मेंबर बन जाए। फायदा समझिएगा, यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन गया तो फायदा क्या होगा, एकदम सिंपल से है सर। पहली बात कि नाटो जो है वो रसिया के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, रसिया के दरवाजे पे खड़ा हो गया, पहला बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात देखिए कि ये ब्लैक सी में पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया, ब्लैक सी वाले रीजन में कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। आज समझिए, ये जो पूरा का पूरा यूरोप वाला रीजन है ना, इस यूरोप वाले रीजन में जो भी नेचुरल गैस जाती है ना, उसका 1/3 नेचुरल गैस तो अकेला रसिया सप्लाई करता है। जितना भी नेचुरल गैस जाती है ना यूरोपियन कंट्रीज में, उसका 1/3 गैस जो है वो कौन, रसिया सप्लाई करता है। रसिया किस रास्ते से सप्लाई करता है, वो जो पाइपलाइन है ना, वो कहां से गई है, यूक्रेन से होके गई। जो पाइपलाइन गई है ना, वो यूक्रेन से होके गई है, ठीक है। तो अगर यूक्रेन के ऊपर अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो समझिए वहां भी इस जो पेट्रोलियम वाला मैटर है, इस मैटर में भी रसिया को क्या किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एकदम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। और साथ में क्या है कि यहाँ से ये ट्रेडिंग रूट को फ्लरिश किया जा सकता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए। रसिया को ये हस्तक्षेप होगा नहीं ना होगा जी। ये क्रीमिया वाला जो रीजन है सिर्फ यही ना, तो इधर से नहीं जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा ना उसके बाद। तो ये सारी कंट्री जो नाटो की कंट्रीज है ना, वो चाहती है कि ये यूक्रेन क्या हो जाए, मेरा मेंबर बन जाए, ठीक है। अब रसिया जो है यूक्रेन को समझाता है कि बाबू देख, 1991 में क्या है, अपने पास नाटो के साथ एग्रीमेंट है। नाटो के साथ एग्रीमेंट क्या है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है अब वही रहेंगी, अब वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तू जानबूझ के कहा जा रहा है घी में आग डालने, समझिए। मतलब नहीं बोले व्लादिमीर पुतिन साहब बोले कि तू काहे बीच में जा रहा है, ठीक है। यूक्रेन बोला कि ना हम नाटो में जय करेंगे, समझिए इस बात को। अब ये इधर जाने के लिए तैयार हो जाता है नाटो में, ठीक है। अब जब ये नाटो में जाने के लिए तैयार होता है ना, तो अब ये जब इधर जाने के लिए तैयार हो जाता है ना, ठीक है, तो अब समझिएगा कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। यूक्रेन वाले रीजन में हम यहाँ पे थोड़ा आपको बताते हैं अच्छा से, ठीक है, कि जैसे ही ये नाटो उसके दरवाजे तक पहुंचेगा तो रसिया का जो कंट्रोल है, ठीक है, ये मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर, ये ब्लैक सी के ऊपर, ये सारा कंट्रोल धीरे धीरे रसिया का खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूरा का पूरा यूरोप रसिया के हाथ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ऊपर से नाटो इसके दरवाजे पे आके खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब कुछ को अगर देखा जाए तो रसिया क्या कभी भी अपने सिक्योरिटी के मामले में कभी भी वो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा, कोई भी कंट्री कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी। और ऊपर से समझिए कि जब राजा आपका जो मतलब कि जो आपका मतलब जो लीडर है, अगर वो डिक्टेटर बन जाए तब तो और वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी। ये जो पुतिन साहब है, देख रहे हैं 1999 से बैठा पड़ा है, ठीक है, 22 साल से बैठा पड़ा है ना पुतिन साहब वहां पे, और ऊपर से 2036 तक खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ये चाइना वाले को देखिए, जो शी जिनपिंग है, लाइफ टाइम अपने आप को क्या बना दिया है, अभी अपने आप को क्या बना दिया है, जो शी जिनपिंग है वो क्या कर दिया, अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया चाइना का। बोला कि हम जब तक जिंदा है तब तक हम ही प्रेसिडेंट है, हमारे बाद ही कोई आएगा, समझिए इस बात को, ठीक है। तो जनरली ये पूरा का पूरा जो है यूक्रेन के थ्रू अपना पाइपलाइन जो है वो यूक्रेन का जो पाइपलाइन है उसी के थ्रू गैस उस जो है सप्लाई करता है, ठीक है। अब एक्चुअली समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला रिश्ता है कि वो जो है उसका जो 2-4 पोर्ट है ब्लैक सी में, उसके कारण ये उसके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहता है, या फिर नेचुरल पाइपलाइन जाती है इसके कारण कंट्रोल जमाना चाहता है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। आप अगर इसका कैपिटल देखेगा ना, जो अपने पास यूक्रेन है, इसकी कैपिटल है अपने पास KYIV, इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, क्यू इसकी कैपिटल है यूक्रेन की। एक्चुअली ये जो यूक्रेन की कैपिटल क्यू है ना, ठीक है, इसका और रसिया का रिश्ता आज का नहीं है, काफी पुराना रिश्ता है। इवन बोले 1654 से इस सब का रिश्ता चल रहा है। 1654 की बात करें ना, ठीक है, तो उस समय ना अपने पास एक रस नाम का आर्यवेश, ठीक है, रस नाम का किंगडम था, ठीक है, रस किंगडम था। वो रस किंगडम में क्या है ना कि ये पूरा पूरा रीजन जो है वो रस किंगडम के कंट्रोल में आता था, ठीक है। तो उस समय से इन लोगों का ना काफी गहरा रिश्ता है। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा बता रहा है, जैसे इंडिया नेपाल का रिश्ता समझिए कितना गहरा है। इंडिया नेपाल का रिश्ता काफी गहरा है ना, अगर उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस बढ़ते जाता है तो वो इंडिया के लिए थ्रेट होता है कि नहीं होता है। आज भी देखिए जो अपने पास तराई वाला रीजन है नेपाल का, जो निचली पोर्शन है उसका यूपी और बिहार वाला जो रीजन है, इधर से देखिए ये बिहार और यूपी वाला जो रीजन है नेपाल का जो नीचे वाला रीजन है, इस दोनों में आप देखिए तो अच्छे से बेटी रोटी का रिश्ता है।
समझ रहे हैं। भले ही नेपाल हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस होता जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, एक थ्रेट है कि नहीं है। हमारे कुछ रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते क्या होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे। तो जनरली ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के साथ आज इन लोगों का लगाव है, यूक्रेन के साथ इन लोगों का काफी शुरू से लगाव चल रहा है। 1654 से इन लोगों का लगाव चल रहा है यूक्रेन के साथ, समझिए इस बात को, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि ये दोनों कंट्री जो है ना काफी मतलब कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल बोलते हैं ना कि रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहीं पे आपको थोड़ा सा एक लाइन बता देते हैं, ठीक है, कि मेन रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो ये वाला तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है, कि अपने पास जो गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन के लिए, ठीक है, और ये जो अपने पास ब्लैक सी के कारण एक्चुअली नाटो की फोर्सेज वहां पे आके कंट्रोल ना जमा ले, तो उस नाटो की फोर्सेज को ना उसके औकात में रखने के लिए। अब एक्चुअली देखिए, आप इस रीजन को गौर से देखिएगा, ये वाला जो रीजन है ये अपने पास बेलारूस और ये जो यूक्रेन वाला रीजन है, ये बेलारूस और यूक्रेन वाला रीजन, अगर मान लीजिए अभी ये जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है, अभी ये नाटो के मेंबर नहीं है, जैसे ही नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो क्या ये यहाँ तक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएंगे तो रसिया के लिए थ्रेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जनरली ये जो है ना, रसिया चाहती है कि ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन इसके बीच में ना पड़े, समझिए। यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बने, क्योंकि वो जैसे नाटो का मेंबर बनेगा पूरी नाटो का कंट्रोल यहाँ तक आ जाएगा, और जैसे यहाँ तक कंट्रोल आ गया बाद में बेलारूस भी बोलेगा ना कि हमें क्या करो, हमें भी नाटो का मेंबर बना लो, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ठीक है। यूक्रेन का एक अलग मतलब तामझाम चल रहा है। यूक्रेन क्या बोलता है कि ये जो जनरली अपने पास देखिए, ये यूक्रेन का जो अपना निचला रीजन था, ठीक है, ये वाला सबसे नीचा वाला, ठीक है, ये यहाँ पे, हाँ, क्रीमिया वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, ये क्रीमिया वाला रीजन, ठीक है। तो ये यूक्रेन बोलता है कि क्रीमिया वाला रीजन क्या कर लिया है, ले लिया मेरे हाथ से। और साथ में यूक्रेन का अगर आप ये ईस्टर्न पोर्शन देखिएगा ना, तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, ठीक है, जो जनरली डिमांड क्या करते हैं, है यूक्रेन के पार्ट, लेकिन डिमांड करते हैं कि हमें रसिया में क्या कर दो, आप मिला दो। सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पे चल रहा है, ठीक है। वो दोनों रीजन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक अपने पास है लुहांसक नाम का रीजन, ये ऊपर जो है ना ये वाला रीजन, ठीक है, ये लुहांसक रीजन है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लुगांसक लिखा गया है, ठीक है, लुहांसक या लुगांसक रीजन, ये वाला ऊपर वाला रीजन, ठीक है। एक्चुअली वो नहीं समझे, वो लैंग्वेज कुछ अलग है, हम लोग कुछ बोलेंगे तो समझिए एकदम अपने टोन में आ ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा अपने पास डोनेस्टक वाला रीजन, लुहांसक और डोनेस्टक, ये ऊपर वाला लुहांसक, उसके नीचे ये डोनेस्टक वाला रीजन, ठीक है। तो ये दोनों रीजन में ना सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमेशा चल रहा है, ठीक है। ये दोनों रीजन है प्रेजेंट यूक्रेन का पार्ट, अब मिलना चाहता है किसमें, रसिया में, ठीक है, क्योंकि वहां पे रसिया का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो वो लोग चाहते हैं कि ये दोनों रीजन को, लुहांसक और अपने पास ये जो अपने पास ये डोनेस्टक वाला जो रीजन है, इस दोनों को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए रसिया में। अब एक्चुअली बताइए, ये दोनों रीजन जो है रसिया में मिलेगा, तो ये भी तो यूक्रेन की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है कि नहीं है। दोनों का पक्ष समझिए, रसिया का पक्ष समझना है, यूक्रेन का, दोनों का पक्ष आपको समझना पड़ेगा। तो ये जनरली ये दोनों पे अब यूक्रेन क्या बोलता है कि रसिया जो है यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है, रसिया इज इंक्रीजिंग द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन बोथ रीजन। इस लाइन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब ये चीज के लिए बार बार क्लेम करता है, आपको पता है ये अमेरिका का आदत क्या है, वो बीच बीच में आप तो डाले गए। एग्जाम्पल देखिए ना, इराक कुवैत वाला वॉर जो हुआ था, समझ रहे हैं आप, ठीक है, वहां भी आप देखिए तो इसका काम है कि वो क्या करता है, बीच बीच में आ डालता है, बोलता है कि अबे तू अगर नाटो का मेंबर होता है ना, तो वो तुम्हारे इंटरनल मैटर में क्या नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, किसी भी तरीके से इंटरवेन नहीं करता। अगर तू नाटो का मेंबर होता तो नहीं करता। यूक्रेन को कितना बार रसिया समझा दिया कि बाबू काहे मतलब इस सब मामले में नहीं समझे कि काहे इधर की तरफ जा रहा है, तो उसके बढ़ावे चढ़ावे में आएगा, बिना काम का तुम्हारा धुआं हो जाएगा। एग्जांपल जैसे आप देखिए ये जो अपने पास यूक्रेन है, इसके बगल में है अपने पास चेकोस्लोवाकिया एक रीजन था। यार देखिए 2 कंट्री है सर, छोटा सा, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है ना, ये छोटा छोटा सा रीजन, ठीक है सर। इस नाम पे बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए चेक है और यहाँ स्लोवाकिया है ना, ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये पहले ना एक वो कंट्री होता था, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, लेकिन जब ये ना इससे अलग हुआ था, रसिया से अलग हुआ था, इसके बाद यहाँ भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली थी, 2 अलग अलग कंट्री बना था, चेकोस्लोवाकिया। उस समय जो है ना चेकोस्लोवाकिया, वो चेक और स्लोवाकिया अलग अलग कंट्री बनी थी। उस समय यहाँ पे रसिया एकदम धुआं किया था, भयानक बम गिराया था। सोचिए वहां के बच्चे भी अभी मतलब जन्म होते होंगे तो उन लोगों को धुआं का असर दिखाई देता होगा भयानक लेवल पे, ठीक है। तो रसिया भी बार बार इंडिकेशन दे देता है कि तू मतलब तुम्हारे पीछे है रे, देख ले जाके,
चेकोस्लोवाकिया, ये सबको देख लेना ये क्या किए थे। फिर भी तू मतलब क्या कर रहा है, फिर भी तू जो है वो नाटो की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे तुमको छोड़ देंगे, ये पूरा का पूरा ब्लैक सी मेरे हाथों से चला जाएगा, तू चाहता है कि हम ब्लैक सी अपने हाथों से छोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है। आइवन से ब्लैक सी थोड़ी ना जाएगा जी, समझिए पूरा का पूरा जो ये कंट्रोल है एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, वो कंट्रोल चला जाएगा इसका। नाटो इसके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगी। और सोचिए दोनों का आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे डिफरेंट आइडियोलॉजी वाला बंदा अगर हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए तो समझिए वो हमारे इंटरनल थ्रेट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जनरली ये तो यूक्रेन को बार बार समझाना चाहता था, ठीक है। बोला कि हमारा तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है, 1694 से चलता आ रहा है, ये मतलब काफी पुराना रिश्ता चलता आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली उस समय से हमारा रिश्ता है जिस समय ना ये सब कुछ बना भी नहीं था, ये सब कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब से 1654 से अपना रिश्ता चलता आ रहा है। ऐसा ऐसा बताता है इसे, यूक्रेन को समझाया कि तो समझ जा। अब यूक्रेन का अपना मतलब अपना मत क्या है यूक्रेन का, यूक्रेन क्या डिमांड करता है। यूक्रेन बोलता है कि तुम हमारे यहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये बात भी सच है कि यूक्रेन के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है वो रसिया के द्वारा चलाया जा रहा है। और दूसरा चीज है कि सर यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, समझिए इस बात को। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री को ये राइट नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या इंडिया के पास ये अधिकार नहीं है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सके। तो एक बात बताइए, यूक्रेन जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अपना डिसीजन अपने बेनिफिट के लिए क्यों ना ले। सिंपल सी बात है, अगर आप उसके ऊपर डोमिनेंस लगा के रखना चाहते हो तो उसके लिए आजादी का मतलब फिर क्या रहेगा, समझिए इस बात को। अब एक्चुअली वो तो यहाँ पे सन की राजा और तानाशाह की तरह नहीं बैठा पड़ा है वहां का प्रेसिडेंट की अपने आप को बोल दिया कि हम 500 साल के लिए यहीं पे है, आजीवन यहीं पे है। बिल्कुल रसिया चाइना जैसा तो कॉन्सेप्ट नहीं ना चल रहा है, वहां तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास ये तो राइट है ना कि वो किसके साथ रिश्ता बनाएगा और किसके साथ रिश्ता नहीं बनाएगा, समझिए, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि अभी आप यूक्रेन की थोड़े दिन पहले धुलवाई करके पूरा क्रीमिया वाला रीजन अपने कंट्रोल में ले लिए थे, क्रीमिया वाला, ठीक है। बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर चला था अभी यूक्रेन और रसिया में, ठीक है, क्रीमिया को लेके, ठीक है। तो क्रीमिया वाला रीजन आप उससे ले लियो। अभी हाल फिलहाल में आप यहाँ से देखिए इसे डोनेस्टर वाला रीजन भी आप उससे क्या कर रहे हैं, वापस अपनी तरफ जो है वो छीनते जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये लुगांस्क ये ऊपर वाला रीजन और डोनेस्टर नीचे वाला रीजन, ये रीजन भी आप धीरे धीरे उसके साथ छीनते जा रहे हैं, ठीक है। वहां भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये यूक्रेन की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन बोलता है कि एक्चुअली अगर आप मेरी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, तो अगर हम मान लीजिए कि हमें अपनी सिक्योरिटी अगर मिल रही है, ठीक है, किसकी तरफ से, नाटो की तरफ से, तो हम नाटो का मेंबर बन जाएंगे, समझ रहे इस बात को। वो जाके बोला कि हम नाटो का मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद रसिया बोला कि बाबू धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल मतलब आगे की तरफ मत बढ़ो, लेकिन ये बोला कि हम बढ़ेंगे, नहीं समझे। वो होता है ना कि थोड़ा पीछे से नाटो चढ़ा रही है कि का कुछ नहीं होगा तुम्हारे यहाँ, तुम देखो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया, क्रीमिया ले लिया, अभी 2 रीजन तुम्हारा और लेने वाला है, धीरे धीरे तो तुम्हारा पूरा का पूरा सॉवरेनिटी खत्म हो रहा है, काहे रसिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, आ जाओ हमारे पास, नहीं समझे। नाटो वाले बोले कि आ जाओ मेरी तरफ, और ये जाना चाह रहा है नाटो की तरफ, ठीक है। अब एक्चुअली जो है रसिया किसी भी हद तक अपनी सिक्योरिटी के साथ क्या नहीं कर सकता है, खिलवाड़ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है सर, रसिया किसी भी, रसिया कहां से गलत है, अब दोनों को देखिए, दोनों का पक्ष देखिए, रसिया कहां से गलत है। रसिया ने पहले भी बोला था जब अमेरिका के साथ उसका एग्रीमेंट था कि अब क्या होगा कि नाटो में यूरोपियन कंट्रीज को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। गलती तो यहाँ नाटो की है। नाटो क्या कर रहा है, जानबूझ के यूक्रेन को मिला रहा है अपनी तरफ। कल को बेलारूस भी बोलेगा हमें क्या कर लो, नाटो में मिला लो। धीरे धीरे एक बात बताइए, पूरा का पूरा इसके सिक्योरिटी के लिए तो एक थ्रेट है ना हो गया जी, है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि एक्चुअली ब्लैक सी वाला जो रीजन है, ठीक है, अभी क्या है कि जो रसिया जो है उसके पास अपने पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे कि रसिया जो है अभी अगर यूरोप से कुछ कमाता भी है तो एक ही वो चीज है वो कमानेगा, वो पेट्रोलियम वगैरह सप्लाई करके पैसा कमाता है। 1/3 पेट्रोलियम तो अकेला सप्लाई कर देता है। तो जब यूक्रेन वाला रीजन उधर कंट्रोल में चला जाएगा तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, इसका भी थोड़ा इकोनॉमिक सब कुछ तो देखना पड़ेगा ना, उसका इकोनॉमिक देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंसर्न देखनी पड़ेगी, ठीक है। आज साथ में देखिए जैसे ही यूक्रेन उसके कंट्रोल में चला जाएगा ना जी, नाटो के कंट्रोल में चला जाएगा, तो क्या एक बात बताइए, ब्लैक सी में फिर रसिया का कंट्रोल रह पाया क्या,
फिर ब्लैक सी में तो पूरा नाटो का कंट्रोल आ गया ना। सिर्फ ब्लैक सी में नाटो का कंट्रोल नहीं आया, ये समझिए ब्लैक सी के रास्ते पूरा एशिया, अच्छे से देखिए ब्लैक सी के रास्ते पूरा का पूरा एशिया। क्या अभी जो है ये क्रीमिया की वजह से पूरा कंट्रोल किसके पास है? रसिया के पास है। क्या ये कंट्रोल दे दिया जाएगा? पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही कंसर्न है ना सर, एकदम सिंपल सा कंसर्न हम आपको बताते हैं। ये कंसर्न आपको समझना है ना, एकदम सिंपल सा कंसर्न, ये जैसे इंडिया वाला कंसर्न है ना, बिल्कुल वही कंसर्न समझिए आप। जैसे यहाँ देखिए, ये नीचे है अपने पास इंडोनेशिया, ऊपर है मलेशिया, अब बीच में है मलक्का स्ट्रेट। समझिए इस बात को। अभी इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है वो क्या है, ऐसे अगर देखिए ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए आपको यूरोप की तरफ जुड़ना है ना, तो दो ही सी है जिससे यूरोप में जुड़ सकते हैं, मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी। ये देखिए यही दो को सी है ना जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी के थ्रू जुड़ सकते हैं। अब रसिया के पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो है ना इधर से एशिया की तरफ जुड़ने के लिए, अब देखिएगा रसिया ऐसे वाले रास्ते को तो प्रीफर नहीं करेगा क्योंकि ठंड के मौसम में पूरा पूरा बर्फ जम जाता है वहां पे, ठीक है। तो रसिया जो है ना ऐसे इस रास्ते से भी पूरा का पूरा एशिया जुड़ सकता है, समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे गल्फ कंट्रीज की तरफ जुड़ सकता है, एक्चुअली जुड़ क्या सकता है, जुड़ा पड़ा है, समझिए। अब वो यहाँ से ही क्या है कि ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज तक जुड़ा पड़ा है, उसके पास तो पूरा नेविगेशन सिस्टम है ना। अदरवाइज अगर मान लीजिए इधर का कंट्रोल जो है, इधर का ये पूरा का पूरा कंट्रोल अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से धीरे धीरे जो है ये नाटो के कंट्रोल में जाता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे नाटो के कंट्रोल में जाता जाएगा, तो नाटो क्या ऐसे एक बेल्ट नहीं बना लेगा ये अजरबैजान अगर कजाकिस्तान को मिला के, नाटो एक अपना बेल्ट ना बना लेगा जी। अभी ब्लैक सी तक तो आ ही जाएगा, अगर यूक्रेन को जैसे मिलाया तो आप समझिए कैसे कैसे काउंटर कर रहा है ये वाला रीजन। और उसके बाद देखिए ब्लैक सी के इधर आएंगे तो जॉर्जिया वाला रीजन, जॉर्जिया को अगर अपने कंट्रोल में मिला के इधर अजरबैजान को अपने कंट्रोल में मिलाया और ऊपर जो है कजाकिस्तान को अपने कंट्रोल में मिलाया, तो क्या कैस्पियन सी भी उसके हाथ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? स्प्रेड एक दिन में थोड़ी ना होता है जी, अपनी आइडियोलॉजी एक ही दिन में थोड़ी ना स्प्रेड हो जाती है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा थोड़ा समय लगा के पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लेगा। और जब कंट्रोल में लेगा तो फिर रसिया के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं? तो रसिया इसलिए चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेंस में ना जा पाए। यूक्रेन के ऊपर जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस हमेशा रसिया का रहता है, इसलिए यूक्रेन जो है वो ये रसिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उससे अभी वो पूरा का पूरा डोमिनेंस दिखा सकता है, उधर की तरफ ऑयल सप्लाई कर सकता है, ब्लैक सी कंट्रोल कर सकता है, एशिया तक डायरेक्ट जुड़ सकता है, बहुत सारा मैटर है ना जो वहां से कंट्रोल कर सकता है। यूक्रेन अगर उसके हाथ से चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगी नहीं होगी, इसलिए वो यूक्रेन को समझाया कि समझ जा। यूक्रेन बोला हम नहीं समझेंगे, बस कुछ नहीं किया, नहीं समझे, गया सीधे बमबारी स्टार्ट कर दिया। तो अब आप बताइए कि यूक्रेन का मतलब